पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सम्राट चौधरी की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाने के बाद ये खतरा, उनको एक डर सताने लगा था कि उनकी डिप्टी सीएम की भी कुर्सी चली जाएगी। ये बातें हो रही थी, ये चर्चा हो रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तो चली गई, लेकिन अब डिप्टी सीएम की भी कुर्सी चली जाएगी। कोई एक ही डिप्टी सीएम बचेगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद काफी उथल पुथल हुआ है। जिस तरीके से रातों रात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, वहीं बात निकल कर आती है कि अब एक डिप्टी सीएम चला जाएगा तो एक ही डिप्टी सीएम बचेगा। ये बहुत सारी खबरें सामने निकल कर आती है, लेकिन सीएम नीतीश जो है वो भी अपने मंत्रिमंडल में अब एक बड़ा विस्तार करने जा रहे हैं। जिस तरीके से फेरबदल हो रहा है, सीएम नीतीश की नाराजगी भी कभी सामने निकल कर आ रही है। जिस तरीके से सीएम नाराज चल रहे हैं। एक बात आपको बता दें, कल सीएम नीतीश दो जगह उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर बिहार के कोई डिप्टी सीएम नहीं दिखाई दिए थे। ना ही सम्राट चौधरी थे, ना ही विजय कुमार सिन्हा थे, ना ही उनके जो थिंक टैंक कहा जाता है जैसे कि विजय चौधरी, अशोक चौधरी, कोई भी वहां दिखाई नहीं दिए थे। लेकिन ये फैसला तो सीएम नीतीश को ही लेना है कि उनके मंत्रिमंडल में, उनके कैबिनेट में कौन रहेगा। ऐसी भी बातें निकल कर आ रही थी कि सीएम नीतीश चाहते हैं कि हमको कुछ दिन के लिए बाहर जाना है तो एक कुर्सी पे किसी और को बिठा दे, या फिर जदयू से कोई हो जाए। ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन अब इतना तो, जिस तरीके से सम्राट चौधरी बीजेपी को हैंडल किए थे, जिस तरीके से रिजल्ट आने वाला था, उस दिन बीच मीटिंग, बीजेपी की मीटिंग चल रही थी, लेकिन उस मीटिंग को बीच में ही छोड़कर सम्राट चौधरी सीएम नीतीश के एक अन्य मार्ग पे पहुंच गए। और वहां पर ऐसा बात हुआ था कि सीएम नीतीश को तेजस्वी यादव का फोन आया है, आरजेडी की तरफ से फोन आया है, तो उसके लिए सम्राट चौधरी वहां चले गए थे, बात को संभालने के लिए चले गए थे। ये तो बात कहीं ना कहीं क्लियर है कि सम्राट चौधरी, अब उनकी कुर्सी खतरे में नहीं है। जिस तरीके से दावे हो रहे हैं, सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं सेफ है। बीजेपी पिछड़ा और अति पिछड़ा को लेकर अब सामंजस्य बिठाना चाह रही है, बिहार की जनता को भी, पार्टी को भी मजबूत करना चाह रही है। लेकिन विजय सिन्हा की कुर्सी पर गाज गिरता नजर आ रहा है। जिस तरीके से दिलीप जायसवाल बीजेपी में एंट्री किए हैं, बीजेपी में एंट्री करने के बाद तमाम बातों पर दिलीप जायसवाल का फोकस है, किस तरीके से पार्टी और संगठन दोनों को मजबूत बनाना है। लेकिन सीएम नीतीश भी इस बीच बाहर जाने वाले हैं, बाहर जाएंगे वो इलाज कराने। वो ऐसा दावा कर रहे थे कि कोई एक जो है वो जदयू की तरफ से डिप्टी सीएम रहेगा, या फिर कोई एक ही डिप्टी सीएम बिहार में रहेगा। ऐसे में अब विजय सिन्हा की कुर्सी पर जो गाज गिरती नजर आ रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि या ऐसे दावे, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है कि अब कोई एक ही डिप्टी सीएम रहेगा विजय सिन्हा की कुर्सी पर, कहीं ना कहीं खतरे में है। लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरीके से अयोध्या पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने मुंडन कराया, अपना बाल मुड़वाया, इसके बाद जो है अब हो सकता है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी कहीं ना कहीं एक तरीके से सेफ हो, लेकिन विजय कुमार सिन्हा की कुर्सी अब खतरे में है। देखिए, इन सबों के बीच अब नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। और आपको बता दें कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से बिहार का सत्ता समीकरण है, और उसमें आपको मालूम हो कि सवर्ण जाति, पिछड़े समुदाय, अति पिछड़े समुदाय, मुसलमान, इन सबों की एक भागीदारी है। मगर देखिए, अब कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुराने चेहरों का पत्ता साफ हो सकता है। जिस तरीके से दिलीप जायसवाल, अभी जो पुराने सितंबर में एक पार्टी बनेगी, उस पार्टी में कुछ लोग तो पुराने रहेंगे, लेकिन कुछ नए चेहरों को उसमें शामिल करने की जरूरत है। कुछ नए चेहरों को उसमें रखा जाएगा ताकि विधानसभा चुनाव के लिए जो भी पार्टी है उसको मजबूत करे, उसको ठीक से तैयार हो सके। इसके साथ ही जिन लोगों के पास दो विभाग हैं, उनको भी अब जिस तरीके से बीजेपी का ये रूल है कि एक लोग और एक पोस्ट ही उनके पास रहता है। ऐसा नहीं है कि जो जिस तरीके से सम्राट चौधरी के पास 2 पोस्ट था, तो उनको अब एक पोस्ट, डिप्टी सीएम की कुर्सी दे दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अब दिलीप जायसवाल को दे दी गई है। तो ये बीजेपी का जो फॉर्मूला है, इस पे भी कहीं ना कहीं अब विचार हो सकता है। तो बीजेपी जो है अब पिछड़ा और अति पिछड़ा को लेकर एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा की कुर्सी अब जो है खतरे में दिख रही है। अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम नीतीश कर सकते हैं। जिस तरीके से उनके थिंक टैंक अब उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं, ये भी बहुत बातों का संदेश देता है। अशोक चौधरी हैं, संजय झा को सीएम नीतीश ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया,
सदन में है वो अब, तो अब यहां पर भी सीएम नीतीश 19 अगस्त के बाद या फिर 19 अगस्त को कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मंत्रिमंडल में सीएम नीतीश विस्तार कर सकते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि अब हो गई है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी जो है अब खतरे में नहीं है, लेकिन विजय सिन्हा की कुर्सी पर गाज गिरता नजर आ रहा है। सीएम कुछ दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं, किसको प्रभार देकर जाएंगे या फिर जदयू से किसी को बनाकर जाएंगे। उनकी इच्छा थी कि जदयू से भी कोई रहे, तो हो सकता है कि सीएम नीतीश जदयू से भी किसी को, विजय चौधरी है, अशोक चौधरी है, उमेश कुशवाहा भी है, वो इस पे सोच विचार करके क्या कुछ किसको पोस्ट देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।